जो जो भी टेस्ट आप लिख रहे हो, जो भी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, इसके अच्छे या बुरे होने से तुम्हारे एक्चुअल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई भी प्लेयर अपने नेट प्रैक्टिस में वो डबल सेंचुरी मारने नहीं जाता है, लेकिन वही प्लेयर अगले मोमेंट में सुपरस्टार बन जाता है। तो आपको पेपर लिखते समय ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना। तुम्हारा मार्क्स कोई दूसरा सुन करके एक्सेप्ट नहीं, दूसरा सुनेगा तो उसे वो जज करेगा, अरे इतना मार्क्स यहाँ कम आया है। ये डायलॉग तुम्हारे लिए बहुत जाना पहचाना होगा। तुम 11th में जिस तरीके की सिंसियरिटी दिखा रहे थे, तो घर वालों को लग रहा था कि 11th तो लगभग लगभग फेल से जस्ट पास के आसपास ही आया है। तो उन्हें डर लगा था कि 12th में भी जाएगा, बट 12th में सिनेरियो एकदम अलग था। मतलब जो 11th का परसेंटेज था और जो 12th का परसेंटेज है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। इट्स अबाउट कि वो मेरे लिए नेट प्रैक्टिस है। मैं वहां पर, कोई भी बंदा अपनी लाइफ में 11th के मार्क्स थोड़ा याद रखता है, तो इसलिए हमने अच्छा नहीं किया वहां पर। हमने मतलब सबने अच्छा नहीं किया। तो अभी जो आपका यहाँ टेस्ट होता है, पीवाईक्यू होता है, इसमें लोगों को मार्क्स अपना याद भी नहीं रखना है। दे आर राइटिंग इट फॉर द कभी कभी वो सीक्वेंस चेंज जानने के लिए करना चाहते हैं, कभी कभी वो उनको पता करना पैटर्न क्या आता है, राइट। मैं जिस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था, उसका एग्जाम में क्या असर था। तो आप ये सभी मैसेजेस का आंसर ढूंढ रहे हो। मार्क्स इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन दीज टेस्ट। इसके कम आने से आप खराब नहीं हो जाओगे, अच्छा आने से आप फर्स्ट रैंक नहीं आ जाओगे। तो इसको इस चश्मे से एकदम बिल्कुल देखो। मुझे पता है कि बहुत सारे घर पे लोग तुम्हारे इस मार्क्स से तुम्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखना, एक इवेंट फेल होता है, जैसे किसी हीरो की फिल्म फ्लॉप होती है ना, तो फिल्म फ्लॉप होती है, हीरो नहीं। तो वैसे ही अगर कोई पेपर में तुम्हारा मार्क्स कम आया ना, पेपर फ्लॉप हुआ, एज ए हीरो तुम नहीं। तो अपनी एक इस पेपर से अगले पेपर के बीच के जो सफर है, उसी में आपका टेम्परामेंट बिल्ड होता है। कभी भी इसको गलत चश्मे से मत देखना। किसी ने चिपका दिया कि तुम्हारा ये पेपर बहुत खराब था, तुम बहुत ही बेकार हो, अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, इस चश्मे से अपने आप को बिल्कुल मत देखो। ये उस बंदे का रोल होता है जो पेपर नहीं लिखने वाला है। उसको तुम्हारे अंदर का समंदर नहीं दिखाई देगा, तो मत दिखाओ उसको। मुंह से निकलेगा तो यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू यू नो कि कब क्या कहाँ कैसे बोलना है। आप अपने आइडियाज जरूर अपने टीचर से शेयर करो, यानी कि मुझसे, कि मुझे इस तकलीफ हुई, इस सीक्वेंस में चेंज करने पर ये फायदा हुआ। लाइक हिमांशु अभी आजकल करता रहता है, फायदा भी शेयर करता है कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो आई थिंक आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत सॉलिड रहना है, और यू हैव टू बी इनोवेटिव इन दैट वे। और मार्क्स वार्क्स सब साइड जान दो, और अभी थोड़ा सा टेस्टिंग पे इंटेंसिफाई करो। पढ़ाई को एकदम मतलब सेकंड प्रायोरिटी में रखो, पहली प्रायोरिटी आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये वीक में आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपका जो अटेम्प्ट्स है, आपका कॉन्शियस अटेम्प्ट्स, लाइक ऐसा नहीं कि लास्ट के 5 मिनट में 3 क्वेश्चन आपको बहा ले गए। आपका कॉन्शियस अटेम्प्ट्स कितना है, उसको बहुत अच्छे से इवेलुएट करो, रजिस्टर करो कि इस वाले पेपर में मेरा कॉन्शियस अटेम्प्ट इतना था। ट्राई टू लिटिल इनहांस इट। और अगर कहीं आपको थियरी में, शॉर्ट नोट्स में कुछ लीकेज दिख रहा है, तो उसको अकॉर्डिंगली देखो। सबसे जरूरी है हौसला बढ़ाकर। मतलब ये एग्जाम्स आपका पीसीएम का नहीं होता है, ये आपके हौसलों का एग्जाम होता है, ये आपके टेम्परामेंट का एग्जाम होता है। अगले 15 दिनों में जो तुम बन के निकलोगे बाहर, वो पूरी जिंदगी भर तुमको एक नई पहचान देगा। इसलिए 15-20 दिनों के बाद जो टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा करियर नहीं बनाएगा, ये 15-20 दिन तुम्हें एक नया इंसान बनाएंगे। तुम्हें छोड़ो, मुझे हर बार बना के जाते हैं। तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में मैं हर बार अपने आप को पा लेता हूँ। तो मैं भी बहुत प्रयोग करता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता रहता हूँ हर बार, हर साल। मतलब मेरी वाइफ का पहले एक ही क्वेश्चन होता है, कितने साल से पढ़ा रहे हो, अभी तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं उसे कैसे बताऊं कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें क्या आता है और क्या पढ़ाना है और क्या जरूरत है, इसके बीच में सीक्वेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ करके कोई भी रैंडम क्वेश्चन सीट पकड़ा दिया और तुम करते रहो। मुझे बहुत इवेलुएट करना होता है कि तुम क्या बोल सकते हो,
कभी कभी तुम्हें याद होगा, कल मैं तुम्हें एग्जांपल 35 दिया, मेनी टाइम वी हैव डन इट। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल बात आई थी कि शायद तुम्हें याद होगा 2 मिनट में हो जाएगा, और तुम्हें ये भी लगेगा कि अच्छा है तब स्पेशल बुलाया और यही दिया। बट मुझे ये भी पता था कि तुम भूल चुके होगे और मैं गलत नहीं था। ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन करना कि इस टाइम पे इस बच्चे को ये याद नहीं होगा और ये जरूरी है, वो जरूर करा देना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो हौसला मत हारो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे जमीन से लोग हैं जहां पर एक आदमी ने खाली नॉर्मल कुल्हाड़ी लेकर के पहाड़ तोड़ दिया था, उसका नाम दशरथ राम मांझी था। तो आपको बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए। जब भी हौसला टूटे, बोर्ड के दीवार पर कहीं पर लिख दो, आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। वो तुमको रिमाइंड करेगा। इमोशन से लिखो उसको, मतलब पूरा इमोशंस होना चाहिए कि हाँ, मैं यहीं आ रहा हूँ। वो तुम्हें जब भी टूटोगे, जब भी गिरोगे ना, तुम्हें किसी मास्टर या किसी पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जगा देगा तुमको, बेटा तेरा लक्ष्य ये था, इससे कम में सेटल नहीं होना है। तुम फिर से उठ जाओगे, फिर से जाग जाओगे, और आज कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो एकदम नया है और पहले कभी नहीं किया है। आज तुम जो भी कर रहे हो, अपने आप को इतना बिजी कर रहे हो ताकि गलत ख्याल मन में ना आए। गलत ख्याल मतलब किसी ने चिपका दिया लेबल कि तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स कम अच्छा आया तो शायद तुम्हारे हिस्से में ये नहीं आने वाला है, तो वो गलत ख्याल से बचा लेगा तुम्हें वो स्टिकर, दैट आईआईटी दिस आई एम कमिंग। एंड तुम्हारी रेगुलर परसिस्टेंट मेहनत, पढ़ाई, तुम इतने बिजी रहोगे तुम्हें वो दिखेगा ही नहीं।